बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब एडगत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक। तो एक्सरसाइज पे जाने से कबल हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एज यू नो यूनिट का नेम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स है। तो हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर जब जोन से क्वेश्चंस आते जाएंगे उनके मतलब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो फंक्शन समझते हैं। फंक्शन क्या है? इफ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हों, यानी एक्स के भी कुछ एलिमेंट्स हों और वाई के भी कुछ एलिमेंट्स हों। एक फॉर एग्जांपल एक्स के एलिमेंट ए बी सी डी हों और वाई के एलिमेंट 1 2 3 4 5 हों, इस तरह दो नॉन एम्प्टी सेट हो, यानी उन सेट्स में कुछ ना कुछ जरूर मौजूद हो। देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, तो फिर हम कहेंगे कि एक सेट एक्स से वाई की तरफ इज अ रूल, एक ऐसा रूल होता है डेट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट वाई। अगर एक्स सेट का हर एलिमेंट सेट वाई के साथ एक खास इमेज बनाता हो, ठीक है, ये देखें एक्स सेट का ए एलिमेंट वाई सेट के 1 के साथ एक इमेज बना रहा है, इसी तरह बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4 है। वी कैन सी दैट ऑल एलिमेंट्स इन एक्स, हर एलिमेंट एक्स का हैव ओनली वन इमेज, इसकी एक ही इमेज बन रही है इन वाई वाई के साथ। तो फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन, कि ये एक फंक्शन है एक्स टू वाई, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं इस तरह, रिटन एज एफ एक्स टू वाई, वेयर द एक्स सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन एंड सेट वाई इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम एक्स को कहते हैं डोमेन, ठीक है, और ये जिसके साथ ये फंक्शन बन रहा होता है उसको हम कहते हैं को डोमेन, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन थी। ये जो सिंबल होता है एफ ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इज ऑफन ये यूज टू ब्रीफली डिनोट अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको इस तरह से फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। मजीद इसके बारे में अगर हम समझें तो इनका जो आपस में कनेक्शन होता है इस तरह से, ठीक है। इसमें हम समटाइम्स कन्वेंशनल टू कॉल एक्स द इंडिपेंडेंट, एक्स को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कुछ एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी। फिर फर्दर आगे जो से क्वेश्चंस आते चले जाएंगे उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा, उसमें वो कहते हैं इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और जी ऑफ एक्स है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है इसको हम जी ऑफ एक्स बोलते हैं, 3x माइनस 2 देन फाइंड। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, और वो ये कह रहा है इसको फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे देखें सिंपली ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस है, कि ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन फंक्शन इन्वॉल्व परफॉर्मिंग अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सिंपल उसी तरह से प्लस माइनस ही है जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चंस में अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते आए थे, ठीक है। तो अब इसको भी सोल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, पहले वैल्यू लिख लेते हैं दोबारा से, प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। देखें दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 2x प्लस 5। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस करना है हमने, फिर प्लस जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें वेरिएबल में वेरिएबल ऐड हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ सोल्व हो जाएगा। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें अरेंज करके लिख लें, अगर आपको मजीद आसानी के साथ इसको सोल्व करना है, पहले एक्स वाली टर्म्स लिख लें, वो है 2x और 3x, और फिर कांस्टेंट टर्म लिख लें, वो है 5 और माइनस 2, ठीक है। इस तरह हमने इनको रीअरेंज करके लिख लिया। दो टर्म्स x वाली थी उनको पहले, और दो टर्म कांस्टेंट थी उनको बाद में। अब देखें 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, और प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो यूं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को ऐड करने से आंसर क्या आ गया 5x प्लस 3। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एफ ऑफ एक्स में से माइनस करना है जी ऑफ एक्स को, ठीक है। अब देखें पहले एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, वो क्या है 2x प्लस 5, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 5, फिर माइनस है माइनस लगाया, फिर है जी ऑफ एक्स, तो चूंकि बाहर माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट यूज करके तो फिर आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो है 3x माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें फर्स्ट टर्म हमारी वैसी की वैसी आ गई 2x प्लस 5, ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3x,
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे आ गया 2। अब इनको अरेंज कर लें, ठीक है। पहले 2x आ जाएगा, फिर ये -3x आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा और फिर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। x वाली वेरिएबल्स वाली टर्म्स पहले लिख लें, कांस्टेंट टर्म्स बाद में। अब देखिए 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। 2 - 3 करें तो -1 आता है, ठीक है। तो 1 चूंकि साथ नहीं लगाते, साथ में सिर्फ वेरिएबल आ गया, आगे 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। तो यूं हमारे पास f(x - g(x) किसके इक्वल आ गया -x + 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ f(x) इज इक्वल टू x + 2 एंड g(x) इज इक्वल टू 2x + 4, देन फाइंड f(x) मल्टीप्लाई g(x). तो यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है f(x) और g(x) का। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, f(x) इंटू g(x) इज इक्वल टू, देखिए पहले f(x) है ना, तो f(x) की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है x + 2, तो यहाँ पे आ गया x + 2। फिर डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर g(x) है तो g(x) की वैल्यू क्या है 2x + 4, तो यहाँ पे आ गया 2x + 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हमने x को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, तो x मल्टीप्लाई आ जाएगा 2x + 4, और फिर हमने इस +2 को भी मल्टीप्लाई करना है आगे वाली ब्रैकेट के साथ, जो कि है 2x + 4। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 1 = 2 और x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4x, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 = 8। अब देखिए x स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, तो उसको लिख लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x और 4x ऐड हो जाएंगे, 8x हो जाएगा, प्लस आ गया 8। अब देखिए इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास कुछ कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए इधर 2 है, इधर 8 है, इधर 2 है, तो 2 सब पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया, इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया x स्क्वायर, प्लस 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 4x, प्लस इधर भी 8 में से 2 कॉमन ले जाएंगे तो बाकी रह जाएगा 4, ठीक है। 8 से 2 कॉमन लिए ना, तो जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी कितने रहेंगे। तो इस तरह f(x) इसका प्रोडक्ट g(x) के साथ करें तो ये आंसर आ जाता है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले हमारे पास g(x) है और इसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है f(x) के साथ। तो पहले g(x) है तो इधर g(x) की वैल्यू पहले लिखेंगे, वो क्या है 2x + 4, तो यहाँ पे आ गया 2x + 4, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ f(x) के साथ, तो मल्टीप्लाई f(x) की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है x + 2, तो यहाँ पे आ गया x + 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं उसी तरह से, यहाँ पे पहले 2x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 2 के साथ, और फिर ये +4 भी मल्टीप्लाई होगा आगे वाली ब्रैकेट x + 2 के साथ। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 = 4x, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 = 8। ये x स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, वैसे की वैसी आ गई, ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, 4x और 4x 8x हो गया प्लस 8। अब देखिए तीनों टर्म्स 2 पे डिवाइड हो रही हैं, तो 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया x स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉमन आ गया, और बाकी x स्क्वायर रह गया, प्लस 8 से 2 कॉमन ले, बाकी 4 रह जाएगा, साथ ही वाला x आ गया, इधर 8 से 2 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास 4 रह जाएगा। यूं इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास डिवीजन हो रही है, f(x) को हमने डिवाइड करना है g(x) के ऊपर, तो ऊपर f(x) की वैल्यू लिखेंगे और वो हमारे पास है x + 2, तो ऊपर आ गया x + 2 और नीचे है g(x), तो नीचे g(x) की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2x + 4, तो यहाँ पे आ गया 2x + 4। अब देखें इनमें इनकी डिवीजन कैसे पॉसिबल है, ऊपर वाली टर्म में तो हम कुछ नहीं कर सकते सिंप्लीफाई, तो ऊपर वाली को वैसे के वैसे लिखेंगे, नीचे वाली में देखें इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लिया, 2x में से 2 कॉमन लिया, बाकी x रह गए, प्लस 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, ठीक है। कैसे पता चला, 4 को 2 पे डिवाइड किया, बाकी 2 आ गया। अब देखें ऊपर भी x + 2 है, नीचे भी x + 2 है, तो x + 2 से कट हो गया, ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 1, और डिवाइड में 2 1 ज़ार, नीचे क्या रह गया 2, ठीक है। तो इस तरह f(x) ओवर g(x) का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हमने g(x) को डिवाइड करना है f(x) पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे g(x) ओवर f(x), ऊपर g(x) है तो ऊपर g(x) की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 2x + 4, तो ये आ गया 2x + 4,
और नीचे है एफ ऑफ एक्स, तो नीचे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, वो क्या है एक्स प्लस 2, तो नीचे आ गया एक्स प्लस 2। अब इन दोनों की डिवीजन करते हैं, और डिवीजन करने के लिए हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में देखना है क्या कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ऊपर ही सिंप्लीफिकेशन हो रही है, नीचे तो एक्स प्लस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऊपर से 2 कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया एक्स प्लस 4 से 2 कॉमन लिया तो बाकी रह गया 2, ओवर हमारे पास क्या है एक्स प्लस 2। अब देखिए ऊपर भी एक्स प्लस 2 है, नीचे भी एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 से कट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 2/1, तो इसको 2 ही लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किया, तो आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड। तो यहाँ पे दो फंक्शन दे दिए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं, और यहाँ पे जो हमारा काम है वो हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है फंक्शंस की, ठीक है। इससे पहले हमने फंक्शन को अंडरस्टैंड किया कि फंक्शन क्या होता है, फिर हमने ऑपरेशंस पढ़े क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमने फंक्शन और फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बेसिकली हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में वो कह रहा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर फंक्शंस, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करके, इकट्ठा करके, जोड़ के, टू प्रोड्यूस अ न्यू सिंगल फंक्शन, एक नया फंक्शन बनाना, ठीक है। यानी दो फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन प्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, हमारे पास वो कहते हैं अगर एक फंक्शन x2y हो, ये देखें ए फंक्शन x2y, और दूसरा फंक्शन g हो y2z, ये y2z, देन द कंपोजिशन ऑफ एंड g, और जब हम इस फंक्शन f और g को कंबाइन करते हैं आपस में, तो इनकी कॉम्बिनेशन से डिनोटेड बाय g ऑफ f, तो इन दोनों को इकट्ठा करके जो फंक्शन बन जाता है वो g ऑफ f बन जाता है, और उसको हम x2y है ना और y2z है, तो फिर ये क्या बन जाएगा x2z, ठीक है। g ऑफ f का मतलब x2z। अगर आप ये देखें यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं x2y के वो हैं 1 3 2 5 2 4, इसके देखें y के ये हैं और z की ये है। अब देखें जब x2z हो जाएगा तो ये देखें 1 2 7, ये देखें 1 2 7, फिर 3 और 2 5 3 2 5, और ये सारे किसके साथ चले जाते हैं 7 11 15 के, यानी x2z बन जाता है 1 3 2 5 1 3 2 5 7 11 15 7 11 15, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों फंक्शंस को आपस में कंबाइन करके, इकट्ठा करके एक नया फंक्शन प्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, A B C D। हमने 4 चीजें फाइंड करनी है इन तीनों पार्ट्स की। पहले हम इस फर्स्ट पार्ट की ये चारों चीजें फाइंड करेंगे, ठीक है, इनकी कॉम्बिनेशंस फाइंड करेंगे, फिर हम इस सेकंड वाले पार्ट के ये चारों, फिर थर्ड वाले पार्ट के ये चारों। आइए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब फर्स्ट पार्ट की जो चार चीज़ें फाइंड करनी है, फर्स्ट जो हमने चीज़ फाइंड करनी है, हमने उसको, वो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। अब इसमें एक आसान सी ट्रिक है इसको समझने के लिए, वो ये है कि जो यहाँ पहले वाला फंक्शन लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ एफ फंक्शन लिखा हुआ है तो एफ लिख लें, पहले जी लिखा हुआ है तो उसको लिख लें, पहले एफ लिखा हुआ है एफ को लिखें, पहले जी लिखा हुआ है जी को लिख लें, ठीक है। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एफ है ना, तो एफ वाले फंक्शन को यहाँ पे लिखें, वो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये लिख लिया हमने। अब ये लिखने के बाद जिधर जिधर ये x है उधर उधर दूसरा फंक्शन पुट कर दें, ठीक है, यानी दूसरा फंक्शन की वैल्यू पुट कर दे जी ऑफ एक्स की, जिधर जिधर x है उधर उधर अब दूसरा फंक्शन लगा दें, ठीक है। ये f वैसे के वैसे इस x की जगह क्या लगा देंगे, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, और इधर 2 आ गया, इधर भी x की जगह दूसरा फंक्शन लगा देंगे, वो क्या है जी ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर प्लस ये वाला 3 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब भी यही होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको रीड करें और इसको रीड करें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सेम बात बनती है ना, तो इसकी जगह आप इसी को उठा के यहाँ पे दोबारा से लिख दें, ये भी लिख दें फिर भी ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन वाले ने लिखा हुआ है आप उसको यहाँ लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ उसने हमें कंपोज करने को, कंपोजिशन करने को बोली है वो यहाँ पे लगा दी। अब ये वाला 2 वैसे का वैसे ही। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी हुई है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स का क्यूब, तो यहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें एक्स का क्यूब
प्लस आ गया ये वाला 3, और अब 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब अगेन रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपने जोन सा फंक्शन पहले लिखा होगा उस फंक्शन की वैल्यू लिख लेनी है, फिर जिधर जिधर x होगा उधर उधर आपने दूसरा फंक्शन लगा लेना है। ठीक है, इस x की जगह भी आपने दूसरा फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x तो ले लिया, तो दूसरा कौन सा बचता है फंक्शन g ऑफ x, तो इस x की जगह भी g ऑफ x लगा लिया। ठीक है, और इस x की जगह भी g ऑफ x लगा लिया। ठीक है, फिर ये वाली जो बात लिखी हुई है इस बात का मतलब यही है ना, f ऑफ g ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x, तो इसकी जगह हमने ये वाला जो फंक्शन उसने दे रखा है जिसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है वो लगा दी, और इधर g ऑफ x की जो असल वैल्यू है वो पुट कर दी और इसको सोल्व किया, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में भी जो सा फंक्शन पहले लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लिख लें। पहले g लिखा हुआ है ना, तो g ऑफ x की वैल्यू लगा लेंगे, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x का क्यूब, तो यहाँ पे आ गया x का क्यूब। अब जिधर जिधर x है उधर उधर दूसरा फंक्शन लगाएं, g ऑफ x तो लिख लिया, तो दूसरा फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x है। ठीक है, तो अब x, इन दोनों x की जगह क्या लगाएंगे, f ऑफ x लगाएंगे। ये g आ गया, इस x की जगह f ऑफ x आ गया, और इस x की जगह भी f ऑफ x आ गया, और इसके होल के ऊपर क्या है, क्यूब, तो ये क्यूब डाल दिया। ठीक है, अब इसको देखें, g ऑफ x, इसको रीड करें और इसको रीड करें तो सेम ही बात बनती है ना, g ऑफ x और g ऑफ x। ठीक है, तो इसकी जगह हम दोबारा से यही लिख लेते हैं जो सा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, g ऑफ f और साथ में आ गया x इज इक्वल टू, अब f ऑफ x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3, तो इसकी जगह आ गया 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसके होल के ऊपर ये वाला जो क्यूब है ये लगा दिया। तो इस तरह g ऑफ x वो किसके इक्वल आ गया, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का क्यूब। अब थर्ड पार्ट पे देखें, अगेन जो सा फंक्शन पहले दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है, f ऑफ x वो पहले लिख दें, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3, ये आ गया 2x प्लस 3। अब देखें यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x है। ठीक है, आपने क्वेश्चन में देखना है दूसरा फंक्शन क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दूसरा फंक्शन g ऑफ x था तो आपने g ऑफ x पुट किया, यहाँ फंक्शन में दूसरा फंक्शन f ऑफ x था तो आपने f ऑफ x पुट किया, यहाँ पे फंक्शन में दूसरा फंक्शन भी f ऑफ x ही है, पहला फंक्शन भी f ऑफ x है और दूसरा भी। अब जो दूसरा है ना वो आप x की जगह पुट करें, ये f वैसे का वैसे इस x की जगह f ऑफ x, ठीक है, और ये 2 वैसे का वैसे इस x की जगह भी आपने दूसरा फंक्शन जो कि है f ऑफ x वो पुट किया, और प्लस आ गया ये वाला 3। ठीक हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये देखें, ये आप दोनों का मतलब पढ़ें, f ऑफ ब्रैकेट का मतलब ऑफ f ऑफ x, और इसका मतलब भी क्या है, f ऑफ x, तो इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं ना, तो इसकी जगह फिर ये लगा दें f ऑफ f और साथ में x, ये 2 वैसे का वैसे। अब इधर f ऑफ x की जो असल वैल्यू है वो पुट करें, वो क्या है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे ब्रैकेट ये वाली बाहर वाली ब्रैकेट, ठीक है, और अंदर f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 3 पुट की, आगे आ गया प्लस का 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2 जोन सा है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 2 टू 4x, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6, प्लस ये वाला 3 आ गया। ठीक है, और ये 2 इन दोनों से ही सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब ये 4x वैसे का वैसे ही, और 6 में 3 प्लस कर देंगे तो 9, तो f ऑफ x इक्वल आ गया 4x प्लस 9 के। इसका डी पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का ही, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, g, तो g ऑफ x लिखेंगे, और वो हमारे पास क्या है, x का क्यूब, तो यहाँ पे आ गया x का क्यूब। अब दो जगहों पे x है तो दोनों जगहों पे दूसरा फंक्शन यहाँ क्या है, g ऑफ x, तो इस x की जगह पे दूसरा फंक्शन g ऑफ x पुट करेंगे, g ऑफ x पुट किया, इस x की जगह भी दूसरा फंक्शन g ऑफ x पुट किया, और होल के ऊपर ये वाला क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखें g ऑफ x, और इसको रीड करें तो g ऑफ x, सेम बात लिखी हुई ना, तो इसकी जगह हम यही वाली बात लिख देंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ g ऑफ x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, वो क्या है, x का क्यूब, तो यहाँ इसकी जगह लगाया x का क्यूब, और होल के ऊपर ये वाला क्यूब आ गया। अब देखें ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो g ऑफ x इक्वल आ गया x टू द पावर
9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और इसके भी हमने 4 जो है पार्ट्स फाइंड करने हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो उसी मेथड को फॉलो करेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है कि इनको कंपोज करने का। जो भी पहला यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखेंगे, उसकी वैल्यू को, और वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2/x। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे दूसरा फंक्शन लगाएंगे, और इसी पार्ट के अंदर दूसरा फंक्शन कौन सा है, जी ऑफ एक्स। तो ये f वैसे का वैसे इस x की जगह भी दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स आ गया, और ये 2 वैसे का वैसे इस x की जगह भी दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स आ गया। अब देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, और ये भी क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, एफ ओ जी और साथ में आ गया एक्स, और ये 2 वैसे का वैसे ही ओवर जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, वो क्या है 2x² माइनस 1। तो 2x² माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इतना ही इसका आंसर है। ठीक है, तो टोटल 3 स्टेप्स से हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट है कि पहला काम, जो भी पहला फंक्शन हो उसको लिखें, और वहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स हो उधर उधर दूसरा फंक्शन जो इसके अंदर मौजूद हो वो लिख दें। फिर उसकी जगह उसके बाद इसका नेम रिप्लेस करके वो वाला नेम लिख दें जो सा असल क्वेश्चन का है। ठीक है, इसका नेम वो वाला रिप्लेस करके, और फिर यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसका बी पार्ट देखें, यहाँ पे पहला फंक्शन क्या है, जी। तो पहले फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे जी ऑफ एक्स की, और वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स की 2x² माइनस 1। तो ये आ गया 2x² माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x है उधर उधर दूसरा फंक्शन इस पार्ट के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो इस x की जगह भी एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, और ये 2 वैसे का वैसे, और इस x की जगह भी एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, और इस x के ऊपर स्केयर है तो ये x की जगह ये वैल्यू पुट करके ऊपर ये वाला स्केयर लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आगे आ गया माइनस का 1। ये 2 बाहर वैसे का वैसे ही, इस x की जगह पे फंक्शन लगाया दूसरा, वो था एफ ऑफ एक्स, वो लगा के ऊपर ये इसके स्केयर आ गया। अब देखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये भी क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, एफ को और जी की जगह नहीं तब्दील करनी। यानी यहाँ पे उसने वाज़ेह तौर पे बुक पे अगर आप देखें ना, ये देखें उसने लिखा हुआ है एफ ऑफ जी इज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। यानी आप जी ऑफ एफ को एफ ऑफ जी नहीं कर सकते, और एफ ऑफ जी को आप जी ऑफ एफ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, जो सी चीज़ पहले लिखी हुई है वो पहले ही रहनी चाहिए। ठीक है, जी पहले है तो जी पहले है, एफ बाद में है तो एफ बाद में होना चाहिए। ठीक है, फिर ये जी आ गया, इस बस ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह बस हम यहाँ पे वो लगा सकते हैं, यानी कि इन दोनों को कंपोज करने का जो ऑपरेटर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें द कंपोजिशन ऑपरेटर ओ। ठीक है, यानी इससे ऑपरेट होता है फंक्शन, टेक्स 2 फंक्शन एफ एंड जी एंड रिजल्ट अ न्यू फंक्शन लेट अस। ठीक है, आगे जैसे कि हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा भी था, ये देखें जैसे इसको लिखा हुआ है जी ऑफ एफ, तो ओ जो है ना वो ऑपरेटर है कंपोजिशन को रीड करने के लिए। ठीक है, तो जी ऑफ एफ आ गया, और यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए 2 आ जाएगा, और यहाँ एफ ऑफ एक्स है ना अंदर, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 2/x। तो इस एक्स की एफ ऑफ एक्स की जगह 2/x लगाया, ऊपर इसके स्केयर है, स्केयर लगाया, साथ में ये आ गया -1। ठीक है, आगे इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर जी ऑफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए ये 2 आ गया, और इधर ये 2/x का स्केयर लेंगे, तो 2 का स्केयर लेंगे 4, और नीचे x का स्केयर लेंगे x का स्केयर, और माइनस का साथ में आ गया 1। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें, 2 4 जार 8 ओवर क्या आ जाएगा x स्केयर। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 x स्केयर 1 जार x स्केयर, माइनस आ गया 1। ठीक है, इसको आगे मजीद फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, और एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसको इस पे डिवाइड किया 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ये हमारा इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट का सी पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है। तो पहला फंक्शन क्या है, एफ, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेंगे, और वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2/x है।
ठीक है, तो 2/x आ गया। अब जहाँ जहाँ x है उधर उधर दूसरा फंक्शन इस पार्ट में क्या है, f ऑफ x है। तो जिधर जिधर x है उधर उधर दूसरा फंक्शन पुट करेंगे। इस x की जगह भी आ गया f ऑफ x, ठीक है, और इस x की जगह भी 2/x की जगह पे आ गया f ऑफ x। अब देखें ये भी क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x, और ये भी क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x। तो इसका नेम रिप्लेस करके असल क्वेश्चन वाला नेम लिख देंगे, f ऑफ f और साथ में x, और ये 2 वैसे का वैसे ओवर f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है, 2/x है, तो यहाँ f ऑफ x की जगह आ गया 2/x, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें 2 आ गया और ये क्या है, डिवाइड। तो अगर हम इसको रफ वर्क में देखें तो 2 डिवाइड क्या है, 2/x है, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई x/2, ठीक है। ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड लिखा, 2/x डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब ये 2 से कट हो जाएगा और बाकी फाइनल आंसर हमारे पास f ऑफ x आ गया x, ठीक है। तो इस तरह c पार्ट हो गया। अब इसका d पार्ट सोल्व करते हैं, लास्ट पार्ट, ठीक है। तो d पार्ट हमारे पास है इसका जो वो है यहाँ पे g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए पहला फंक्शन वही वाली ट्रिक, पहले वाले फंक्शन को लिखें और वो क्या है, g। तो g ऑफ x फंक्शन लिखेंगे और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में 2x² - 1, तो यहाँ पे आ गया 2x² - 1। अब जिधर जिधर x है उधर उधर दूसरा फंक्शन इस पार्ट का जो सा है वो लगाते हैं, और दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, g ऑफ x है। तो ये x है, तो इस x की जगह भी दूसरा फंक्शन g ऑफ x पुट कर दिया, और फिर ये 2 आ गया, इस x की जगह भी दूसरा फंक्शन g ऑफ x है, तो वो पुट कर दिया g ऑफ x, ठीक है। और ये इसकी जगह x की जगह पुट किया, और ये x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ये x की जगह लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, आगे आ गया -1, ठीक है। अब देखिए इसको रीड करें तो g ऑफ x है, और ये भी क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, g ऑफ x। तो इसका नेम रिप्लेस करके असल नेम लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 वैसे का वैसे इधर g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x² - 1। तो इस g ऑफ x की जगह वैल्यू आ गई 2x² - 1, वो पुट कर दी, होल के ऊपर ये वाला स्क्वायर आ गया, माइनस का ये 1 आ गया। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, अगर मैं साइड पे फॉर्मूला लिखूँ तो a - b होल स्क्वायर का अलजेब्रिक फार्मूला, इसको ओपन करें तो a² + b² - 2ab आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, a², ये 2 वैसे का वैसे, यहाँ पे देखें a² की जगह पे क्या आएगा, 2x², तो यहाँ पे आ जाएगा 2x², और इसका स्क्वायर आ गया। फिर है फार्मूला में प्लस का b का स्क्वायर, प्लस आया फार्मूला का, b क्या है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर, a को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x², b को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, ठीक है, दरम्यान में माइनस है तो इसलिए माइनस का फार्मूला लग रहा है। फिर है -2 फार्मूला का, तो आ गया -2 फार्मूला का। फिर है a और b, तो a क्या है 2x², यहाँ पे आ गया 2x², और b क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, आगे ये वाला माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, 2 वैसे का वैसे ही, इधर 2x² का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर लिया 4, x का स्क्वायर लेंगे तो x से मल्टीप्लाई, स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 ज़ार आ जाएगा 1, और आगे -2 को 2x² 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, साथ में ये वाला x² आ गया, और बाकी आ गया -1, ठीक है। अब देखें ये वाला जो 2 है वो इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, ठीक है। 2 को 4x की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, x4 आ गया, प्लस 2 1 ज़ार 2 हो गया, और माइनस आ गया, और फिर ये 2 4x² से मल्टीप्लाई होके 2 4 ज़ार 8x² हो गया, और साथ में आ गया माइनस का 1। अब देखिए ये दोनों टर्म्स तो सोल्व नहीं होती, 8x4 और 8x², तो इनको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये वाली टर्म्स और कोई मौजूद नहीं है, ये वैसे की वैसे, जबकि ये 2 - 1 सोल्व हो जाएगा, 2 से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह g ऑफ x हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस थर्ड पार्ट के a b c d पार्ट्स को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट f ऑफ g ऑफ x है, तो पहले f है तो f फंक्शन लिख लेंगे, वो है f ऑफ x इज इक्वल 2x - 1। अब जिधर जिधर x है उधर उधर
इस पार्ट का जो दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो पुट कर देंगे। ये एफ वैसे का वैसे इस एक्स की जगह दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स आ गया, ये 2 वैसे का वैसे इस एक्स की जगह भी दूसरा फंक्शन इस पार्ट का जी ऑफ एक्स आ गया, और माइनस ये वाला 1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये भी क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका नेम रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ जी और साथ में बाहर एक्स लगा देंगे। अब ये 2 लगाया और इधर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, इस जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट की, आगे आ गया -1। अब ये 2 इस 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 से कट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया -1, और ये +1 -1 आपस में कट हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास आ गया x। तो इस तरह f ऑफ g ऑफ x आ गया x के इक्वल। अब सेकंड पार्ट है b पार्ट, तो इसमें देखें पहले g है, g फंक्शन है तो g ऑफ x लिख लेंगे, g ऑफ x फंक्शन लिखेंगे, और वो क्या है x प्लस 1 ओवर 2, x प्लस 1 ओवर 2। अब जहाँ जहाँ x है उधर उधर इस पार्ट में दूसरा फंक्शन क्या है f ऑफ x, वो पुट करेंगे। ये g वैसे का वैसे इस x की जगह दूसरा फंक्शन f ऑफ x लगाया, और यहाँ भी x की जगह f ऑफ x लगाया, +1 आ गया ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब g ऑफ f ऑफ x है, और ये भी क्या लिखा हुआ है g ऑफ f ऑफ x, तो इस तरह नेम चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे असल नेम के साथ, बाहर x लिख देंगे, इधर ऑफ f ऑफ x की f ऑफ x की वैल्यू वो क्या है 2x माइनस 1, वो पुट कर देंगे 2x माइनस 1, और आगे ये वाला +1 आ गया, ओवर आ गया 2। इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे तो ये देखें ये +1 -1 से कट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया ऊपर 2x ओवर 2। ठीक है, और फिर ये 2 2 से कट हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास आ गया x। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखें, तो सी पार्ट में पहले क्या लिखा हुआ है f फंक्शन लिखा हुआ है, तो f ऑफ x फंक्शन लिखेंगे, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2x माइनस 1, यहाँ पे आ गया 2x माइनस 1। अब जिधर जिधर x है उधर उधर दूसरा फंक्शन लगाएं, ये f वैसे का वैसे इस x की जगह दूसरा फंक्शन इस पार्ट का क्या है f ऑफ x, तो इधर आ गया f ऑफ x, इधर भी 2 आ गया, इधर भी x है तो इस x की जगह इस पार्ट का दूसरा फंक्शन क्या है f ऑफ x, तो इधर f ऑफ x की वैल्यू पुट की। ठीक है, और बाहर आ गया -1। ठीक है, अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है f ऑफ x। ठीक है, और ये भी क्या लिखा हुआ है f ऑफ x, तो इसका नेम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, असल नेम के साथ लिख देंगे, बाहर x आ गया, ये 2 आ गया, इधर f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 2x माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह 2x माइनस 1, बाहर आ गया -1। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। ठीक है, ये देखें 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया 2 ज़ा 4x, -2 1 ज़ा 2। ठीक है, और आगे ये वाला माइनस का 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4x, -2 और -1 कितने हो जाते हैं -3। ठीक है, तो इस तरह f ऑफ x आ गया 4x माइनस 3। लास्ट पार्ट है d पार्ट, तो यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन क्या लिखा हुआ है g। ठीक है, तो उस फंक्शन को लिखेंगे g ऑफ x, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस 1 ओवर 2, x प्लस 1 ओवर 2 ये आ गया। अब जिधर जिधर x है उधर उधर इस पार्ट का दूसरा फंक्शन क्या है g ऑफ x, वो पुट करेंगे। ठीक है, इस x की जगह भी हमारे पास आ जाएगा दूसरा फंक्शन इस पार्ट का g ऑफ x, वो हमने लगाया, इस x की जगह भी दूसरा फंक्शन g ऑफ x वो लगाया, आगे आ गया +1 ओवर आ गया 2। ठीक है, ये g ऑफ x लिखा हुआ है ना, और ये भी क्या लिखा हुआ है g ऑफ x, तो इसका नेम असल नेम के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बाहर x लगा लेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे g ऑफ x फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और वो क्या है x प्लस 1 ओवर 2, तो ये आ गया x प्लस 1 ओवर 2, आगे ये वाला +1 आ गया, और डिवाइड में ये वाला 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर जो टर्म है वो फ्रैक्शन में है, तो उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऊपर है x प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब हम इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है ना, 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी। आगे प्लस इस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और डिवाइड में ये वाला 2 आ गया। ठीक है, अब ऊपर सोल्व करें तो x प्लस 1 और 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3, और डिवाइड में आ गया 2, और फिर ये होल डिवाइड में आ गया ये वाला 2। ठीक है,
अब जब हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी x+3/2 है ना, और ये डिवाइड है और फिर ये 2 है। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला डायरेक्ट स्टेप मैं इधर लिख देता हूँ, x+3/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब ये सामने सामने वाली वैल्यू को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, x+3 1 जार x+3 और नीचे 2 2 जार 4 आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या किया है, वही सारे स्टेप्स रिपीट करके यहाँ पे ये ऊपर फ्रैक्शन में वैल्यू बन गई है x+1/2 प्लस का 1, तो इस वैल्यू को एलसीएम के वजह से सोल्व किया है। ठीक है, इसका कुछ नहीं था, नीचे 1 था, 2 एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 को x+1 से मल्टीप्लाई किया x+1, प्लस 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर इसको सोल्व किया है तो ये आया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे वाले 2 को खत्म करने के लिए इस तरह से रेसिप्रोकल लेके सोल्व किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x वेयर f ऑफ x 3x+2 g ऑफ x 6x माइनस k। तो यहाँ पे हमें दो फंक्शंस की वैल्यू दी है और वो कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो k की वैल्यू फाइंड करें। अब एज यू नो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में f ऑफ g ऑफ x ये भी मालूम कर रखा है और g ऑफ f ऑफ x ये भी मालूम करने का तरीका समझ रखा है। तो पहले हम उसी क्वेश्चन नंबर 3 वाले ही मेथड से इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं, फिर उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख के तो k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं f ऑफ g ऑफ x की। ठीक है, देखिए वही तरीकेकार, पहला फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x और वो हमारे पास क्या है 3x+2, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या पढ़ा था, जहाँ जहाँ x है उधर उधर इसी पार्ट का जो दूसरा फंक्शन है वो पुट कर दें। x की जगह क्या आ जाएगा g ऑफ x और ये 3 आ गया, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा दूसरा फंक्शन इस पार्ट का, वो क्या है g ऑफ x और आगे ये वाला +2 आ गया। अब देखें f ऑफ g ऑफ x यही लिखा हुआ है ना, और इसको हम मेन नाम के साथ भी पढ़ें तो वो भी यही बनता है, तो इसकी जगह हम मेन नेम लिख लेते हैं। ठीक है, और वैसे तो ये भी इसका भी मतलब यही है, लेकिन हम ये लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये 3 आ गया, इधर g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 6x माइनस k, वो पुट कर दी, आगे आ गया प्लस का 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, f ऑफ g ऑफ x 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 6x के साथ मल्टीप्लाई किया 3 6 आर 18x माइनस 3 को k से मल्टीप्लाई किया 3k और आगे ये वाला +2 आ गया। ठीक है, ये जो 3 है ये सिर्फ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 सिर्फ इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये मोड सिंप्लीफाई नहीं होती, ये हमारे पास इसकी वैल्यू f ऑफ g ऑफ x की आ गई। अब दूसरी चीज़ है जो वो है g ऑफ f x। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए पहली चीज़ क्या लिखी हुई है, पहला फंक्शन g लिखा हुआ है, तो g फंक्शन लिखेंगे g ऑफ x और उसकी वैल्यू क्या है 6x माइनस k, 6x माइनस k। अब जहाँ जहाँ x है उधर उधर इसकी वैल्यू, दूसरे फंक्शन की वैल्यू इस पार्ट की पुट करेंगे, वो है f ऑफ x। ठीक है, तो इसे x की जगह f ऑफ x लगाया और बाहर ये वाला g वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, ये g वैसे का वैसे, इस x की जगह भी दूसरा फंक्शन f ऑफ x लगाया, ये 6 वैसे का वैसे, इस x की जगह भी दूसरा फंक्शन इस पार्ट का f ऑफ x वो पुट कर दिया। ठीक है, दो जगह पे x था, दोनों जगह पे दूसरा फंक्शन f ऑफ x लगा दिया, आगे आ गया माइनस k। अब देखें g ऑफ f ऑफ x और इसको भी पढ़ें तो यही बनता है, तो यहाँ भी इसको भी उसी फॉर्म में लिख लेंगे जिस फॉर्म में हमारा मेन क्वेश्चन है वो लिखा, इज इक्वल टू 6 लिखा। इधर f ऑफ x आया है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x+2, तो इधर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 3x+2, आगे आ गया माइनस k। ठीक है, तो यूँ हमारे पास g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू फाइनल फॉर्म में आ जाएगी। ये 3 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 3 आर 18x प्लस 6 2 आर 12 माइनस k। ठीक है, तो यूँ देखें हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ चुकी है जो हमारा पहला पार्ट था। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x इसकी वैल्यू भी आ गई है और दूसरा जो पार्ट था हमारा g ऑफ f ऑफ x इसकी वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, f ऑफ g ऑफ x
और ये किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज जो आएंगे वो पुट करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 18x माइनस 3k प्लस 2, वो यहाँ पे पुट करेंगे 18x माइनस 3k प्लस 2। ठीक है, ये इसके इक्वल है ना, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, और ये इक्वल है हमारा किसके, 18x प्लस 12 माइनस के। तो इसकी वैल्यू जोन सी है वो यहाँ पे पुट करेंगे, वो क्या है 18x प्लस 12 माइनस के। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि हमें चूंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के को इस तरफ रख लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को उस तरफ कर लेंगे। के वाली इधर जो सी टर्म है वो है -3k, और ये वाला जो माइनस का के है इसको इधर ले आएंगे, इधर प्लस के आ जाएगा। इधर जो बाकी है वो है 18x प्लस 12, वो ऐसे का वैसे ही आ जाएगा, और इधर से 18x इधर ले जाएंगे, इधर आगे माइनस का 18x हो जाएगा, और इधर से ये +2 है, इसको इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो यूं हमने क्या किया है, के एक तरफ रखा है और के अलावा सारी टर्म्स को इस तरफ रख लिया है। -3k प्लस के का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2k। ठीक है, ये +1 है ना, तो अगर आप कैलकुलेट करें -3 को +1 के साथ, ठीक है, तो -2 आ जाता है, और साथ में के आ गया। आगे देखेंगे +18x है, ये -18x है, ये कट हो गए, और 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 10। अब देखिए -2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और -2 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/1, जिसको हम -5 लिख सकते हैं। तो यूँ हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई है, ठीक है, 9 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 एज कि ये आपस में इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यूज पुट की। ठीक है, तो वेरी सिंपल, हमने पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इसको फाइंड किया था, इसको फाइंड किया था, तो इन दोनों को पहले फाइंड कर लेना है। फिर हमने ये जो मेन क्वेश्चन है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख के इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो पुट करनी है, तो यूं के इक्वल आ जाएगा माइनस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास इस ब्रैकेट में है एफ ऑफ 4, तो हमें सबसे पहले एफ ऑफ 4 फंक्शन निकाल लेना है, फिर जी ऑफ एक्स फंक्शन में एफ ऑफ 4 फंक्शन पुट कर देना है। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एफ ऑफ 4 चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 3x प्लस 2। अब एफ ऑफ 4 का मतलब है कि x की वैल्यू हमने 4 रखनी है। ये एफ आ गया, इस x की जगह 4 लगाएंगे, ये 3 आ गया, इस x की जगह भी 4 लगाएंगे, +2 आ जाएगा। तो यूँ एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 4 ज़ा 12 प्लस 2, तो 12 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो इस तरह देखें, हमारे पास इस एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालना है, तो ये जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, जो कि है इक्वल टू 2x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है उधर उधर हमें ये एफ ऑफ 4 पुट करना है, क्योंकि हमें जी ऑफ एफ ऑफ 4 चाहिए ना, तो हमें फिर x की जगह ये एफ ऑफ 4 पुट करना है। ये g वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ। अब इस x की जगह एफ ऑफ 4 लिखा, ठीक है, और हमारे पास इस तरह से इधर भी 2 आ गया, इधर भी x की जगह दूसरा फंक्शन एफ ऑफ 4 लिखा। ठीक है, तो इधर आ गया एफ ऑफ 4 और प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब देखें, इधर एफ ऑफ 4 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो एफ ऑफ 4 किसके इक्वल आया हुआ है, 14 के। तो इधर हम एफ ऑफ 4 की जगह क्या लिखेंगे, 14 प्लस आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह जी ऑफ एफ ऑफ 4 फंक्शन जो हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 14, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 3। अब 28 में प्लस कर देंगे हम 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर जी ऑफ एफ एफ 4 इक्वल आ गया 31 के। तो इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही काम किया है, लेकिन इसमें हमें दरअसल जो अंदर फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू चाहिए थी, और उसकी वैल्यू हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन से मिलनी थी। एफ ऑफ एक्स फंक्शन को लिख के एफ ऑफ 4 फंक्शन निकालना, एक्स की जगह 4 4 पुट किया, एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ गई। अब जब एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ गई, तो हमें चूंकि ये जी ऑफ एक्स फंक्शन से ये फाइंड होनी थी, तो फिर हमने जी ऑफ एक्स फंक्शन लिखना है, और जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है उधर उधर हमने एफ ऑफ 4 फंक्शन लगा दिया।
ठीक है, इधर भी एफ ऑफ 4, इधर भी एफ ऑफ 4, और ये वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है, क्योंकि इसी की तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और इधर एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ 4 किसके इक्वल आ गया, 31 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एफ ऑफ 3 फंक्शन चाहिए। तो एफ ऑफ 3 फंक्शन फाइंड करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास 3x + 2, यहाँ पे आ गया 3x + 2। अब जिधर जिधर x है उधर उधर हमें 3 पुट करना है, क्योंकि हमें एफ ऑफ 3 चाहिए। इस x की जगह भी 3 आ गया, ये दरअसल x की वैल्यू होती है, ठीक है, और इस x की जगह भी 3 आया, +2 आ जाएगा, और यूँ एफ ऑफ 3 इक्वल आ जाएगा 3 × 9 + 2, तो 9 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11, ठीक है। यूँ देखेंगे जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है एफ ऑफ 3 वो हमारे पास आ गई। अब देखिए स्टार्ट में क्या है f, तो दोबारा से हमें f फंक्शन लिखना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा 3x + 2 के, तो यहाँ पे आ गया 3x + 2। अब देखें एफ ऑफ फंक्शन के बाद है एफ ऑफ 3। अब जहाँ जहाँ x है उधर उधर एफ ऑफ 3 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ जी ऑफ एक्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ दोनों दफ़ा एफ ऑफ 3 एफ फंक्शन है, इसलिए दोनों बार एफ फंक्शन यूज़ होगा। अब जिधर जिधर x है उधर एफ ऑफ 3 पुट करेंगे, इधर भी x की जगह आ गया एफ ऑफ 3, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, इधर भी x की जगह आ गया एफ ऑफ 3, ठीक है, दोनों x की जगह एफ ऑफ 3 फंक्शन है पुट कर दिया। अब देखें एफ ऑफ 3 फंक्शन इक्वल आ जाएगा, ये 3 आ गया। अब देखें एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो किसकी इक्वल है, 11, तो इधर एफ ऑफ 3 की जगह 11 पुट किया, प्लस आ गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 11s are 33, और 33 में 2 प्लस कर देंगे तो 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो यूँ एफ ऑफ 3 इक्वल आ गया 35 के। पहला काम आपने जोन सा भी फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होगा ना, उसकी वैल्यू आपने उस फंक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, ठीक है। एफ फंक्शन होगा तो एफ फंक्शन लिख के उसकी उधर एक्स की जगह वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जो बाहर फंक्शन होगा उसको लिख के अंदर वाला जो फंक्शन है ब्रैकेट वाला वो उस फंक्शन की जगह एक्स की जगह पुट करके तो फिर उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें देखिए हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, जी ऑफ -2, तो हमें दरअसल जी ऑफ -2 की पहले वैल्यू चाहिए, वो किससे फाइंड होगी, जी ऑफ एक्स से फाइंड होगी, ठीक है। ये दरअसल ये जो -2 है ये x की वैल्यू है, और बाहर g का मतलब कि g फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो g फंक्शन है हमारे पास क्या है, 2x + 3, तो यहाँ पे आ गया 2x + 3। अब दो जगह पे x है तो दोनों जगह पे x की जगह -2 पुट करेंगे, ये g आ गया, इधर भी x की जगह -2 आ गया, ये 2 आ गया, इधर भी x की जगह -2 आ गया, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 -2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 ज़ार -4 + 3, और -4 + 3 का आंसर क्या आ जाएगा, -1 है, ठीक है। तो यूँ जी ऑफ -2 की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि ब्रैकेट के अंदर है। अब बाहर क्या है, एफ फंक्शन है, तो दरअसल हमें अब एफ फंक्शन लिखना है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास दिया हुआ, वो है 3x + 2, तो यहाँ पे आ गया 3x + 2, और अंदर क्या है, जी ऑफ -2। अब जिधर जिधर x है उधर उधर जी ऑफ -2 लगाएंगे, इधर भी x की जगह जी ऑफ -2 पुट करेंगे, और इधर भी ये 3 लिख के इधर भी x की जगह जी ऑफ -2 पुट करेंगे, और आगे ये वाला प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अब देखें जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ -2, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैसे की वैसी आ गई, ये 3 आ गया, और इधर है जी ऑफ -2, तो जी ऑफ -2 की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया, -1, वो अब यहाँ पे पुट कर देंगे, वो आ गई -1, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ -2, और ये इक्वल आ जाएगा 3 1s are -3 + 2, तो -3 + 2 का आंसर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इस तरह से पहला काम आपने ये करना होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना उसको लिख के उस फंक्शन के अकॉर्डिंग लिख के वो वाली वैल्यू x की जगह पुट करनी है, फिर उस ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब वो आ जाएगी फिर बाहर वाला फंक्शन लिखना है, और बाहर वाला फंक्शन लिख के उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा उधर अंदर वाला जो ब्रैकेट में फंक्शन होगा वो वाली वैल्यूज़ पुट करनी है, वो वाली वैल्यूज़ पुट करके फिर आगे उसकी जो वैल्यू आई होगी वो हमें वहाँ पे पुट करनी है, और यूँ जो फंक्शन बाहर वाला होगा उसकी वैल्यू हमारे पास अंदर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगी।